गुड आफ्टरनून दोस्त। आज मैं एक बहुत बेहद दुखद दुर्घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे आप सभी लोग को मालूम हुआ कि हाथरस में जो घटना हुई है, जिसमें कि बहुत लोग जो है एक बाबा को सुनने आए थे। और उस क्रम में जो है जब वो सुनने के बाद उनके जो कथा हो रही थी, वो कथा सुनने के बाद जब लोग निकले तो वहाँ पे भागदड़ मच गई। और भागदड़ मचने के कारण जो अभी तक का डेटा है, 122 लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे जो है घायल हुए हैं। तो मैं आज इस टॉपिक की इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों में हम लोग खुद जो है, जो नागरिक हैं, जो पब्लिक है, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार होता है। आप खुद समझिए कि भारत में इतने सारे बाबा क्यों उत्पन्न क्यों हो जाते हैं, इतने जो बाबा उत्पन्न होते हैं हमारे भारत में क्यों उत्पन्न होते हैं, ये कई दूसरे देशों में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। मैं एशियन कंट्री को छोड़ के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एशियन कंट्री का जो परसेप्शन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, चाहे और भी कोई देश हो, ये हमारे परसेप्शन हमें ले डूबता है। हम क्या सोचते हैं कि ये जो बाबा लोग होते हैं ये भगवान होते हैं, और ये हमारी जो दुख है उसको जो है कम कर देगा, या हमारी जो है दुख की सॉल्यूशन निकाल देगा। और इस सॉल्यूशन की खोज में हम बाबा तक पहुंच जाते हैं, उनकी कथा सुनने चले जाते हैं। अब सोचिए, पहले के ज़माने में लोग बरसों बरसों तक मेडिटेशन करते थे, तब जाके उनको एक एक वो मिलता था कि हाँ, हम कुछ जीवन के बारे में जाने हैं, कुछ जीवन के बारे में समझें कि क्या जीवन होता है। बट ये बाबा लोग जो है ये बस 2 महीने 3 महीने या 1 साल 2 साल करते हैं, उसके बाद इनके जो अनुयायी होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, वो इतने तादाद बढ़ जाता है, उनको लगता है कि हर लोगों की सॉल्यूशन बाबा के पास है। आपको पता होगा एक्चुअली मेन भारत में दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमें धैर्य नहीं होता है। चाहे वो हमें अपने दुख का निवारण करने की धैर्य नहीं होती है, चाहे हमारी वो सफलता, चाहे कुछ भी हम सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमें धैर्य धैर्य नहीं होता है। एक्चुअली हम भारतीय लोग चाहते हैं कि हमें हर चीज़ का सॉल्यूशन इंस्टेंट मिले। हर चीज़, अगर हमें करोड़पति बनना है तो हम 10 मिनट में बन जाए, 10 दिन में बन जाए, 1 साल में बन जाए। हमें किसी चीज़ की पढ़ाई में सफलता हो तो हमें बस किसी 1 साल में सफलता मिल जाए, 6 महीने में सफलता मिल जाए। तो हम भारतीय लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें हर चीज़ की सॉल्यूशन इंस्टेंट चाहिए, हमारे पास धैर्य नहीं है। और वही चीज़ होती है जब आपको जीवन में जब बहुत ज़्यादा दुख आने लगता है और आपके पास धैर्य नहीं होता है, क्या होता है, भगवान में धैर्य रखना क्या बोलते हैं, उनको विश्वास बोला जाता है। तो हम क्या होता है, हम जो एक्चुअल जो भगवान हैं उनमें धैर्य नहीं रख पाते हैं। और उसी दौरान हम जो है ये, जब हमारे धैर्य खो जाता है तो हम ये बाबा लोग का अनुयायी बन जाते हैं और बाबा लोग को सुनना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि यहाँ से जो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसी चीज़ में ये सब चीज़ आज जो इतने लोग, सोचिए कि ये बाबा उतनी प्रचलित नहीं है, ये केवल पश्चिमी यूपी, चाहे जो हमारे एमपी है, जो बॉर्डर एमपी राजस्थान और पश्चिमी यूपी है, उसमें केवल ये प्रचलित है। तो इतना ही प्रचलित होने के कारण इतनी इतनी कैजुअलिटी हुई है। सोचिए, अगर ये बाबा अगर ग्लोबल होते, मतलब ग्लोबल मतलब जो भारत में अगर प्रचलित होते, पूरी भारत में प्रचलित होते, तो सोचिए ये कैजुअलिटी कितना दूर तक हो सकता था। इससे पता लग सकता है कि हम भारतीय लोग जो है कितने अंधभक्त होते हैं। हमें हमें लगता है कि हमें लगता है कि ये जो है हमारे बाबा एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन हमें दे देंगे, और हमारी जो दुख है, चाहे जो पीड़ा है, चाहे जो कष्ट है, उसका जो है निवारण हो जाएगा। बट ऐसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि और ये सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारी, जो हमने बोला, हम भारतीय धैर्य नहीं रखते हैं हर चीज़ में। हर चीज़ में, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी कोई चीज़ सफलता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे दुख का हो, हम इंतज़ार नहीं करते हैं धैर्य के साथ कि हो सकता है समय के साथ ये इसका निवारण खुद निकल जाए। ये नहीं करते, हमें चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन। और यही में हम लोग सब गलती कर पाते हैं। अभी इसमें जिला प्रशासन की भी गलती है। क्या जिला प्रशासन जो है, जब ये जो ये जब ये कथा का ऑर्गेनाइज करना था, तो क्या जिला प्रशासन ने चेक लिस्ट पूरा चेक किया था कि कितने लोग आने की संभावना है, और इतने लोग आएंगे तो उसका क्या, किधर से एग्जिट होगा, किधर एंट्री है, या मान लो हमें कोई पॉसिबल सिचुएशन अगर खड़ा हो जाए इस टाइप का, तो हम कैसे उसको हैंडल करें, कुछ भी नहीं था। इवन आप देखो, एक्चुअली
मैंने पहले भी बात कर चुका है हेल्थ बारे में कि जब ऐसी दुर्घटना हुई तो लोगों को ठेले पे लेके जा रहे हैं, जो लोगों को ट्रीटमेंट के लिए ठेले पे लेके जा रहे हैं, कोई जिसमें कचरा उठाते हैं उसके ऊपर लेके जा रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ सिस्टम भी कितनी कितनी नाजुक स्थिति में है। तो पहले तो इसमें जिला प्रशासन फेल है और हमारी सभी सरकारें फेल है। ये यूपी की बात नहीं है, ये सब राज्य की भारत में यही हालत है, क्योंकि नागरिक जागरूक नहीं है, नागरिक अंधभक्त है। सोचो कि इतनी तादाद थी कि जो उसके बगल में हाईवे था उसकी पब्लिक क्रॉस कर गई थी, पूरी पूरी हाईवे जाम था। तो हम कितने अंधभक्त हैं। और जिला प्रशासन यहाँ सबसे बड़ी चूक की है, ऐसे सभा जहाँ पे लाखों लोगों की आने की संभावना है, वहाँ पे हमें जो ऑर्गेनाइजर है उससे बात करनी कि कितने लोग आने की संभावना है, क्या हमें जो है मतलब जो भी इस मतलब मान लो इस सभा में होते समय जो भी अगर पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल चीज़ें जो उठ के आएगी, क्या उसको हम टैकल करने के लिए हमारे पास समुचित उपाय है? क्या इतने लोग को हम टैकल कर सकते हैं? क्या उतनी पुलिस बल वहाँ पे थी कि ऐसा पता चलता है कि वहाँ केवल 40 पुलिस बल थे। अब बताओ इतनी बड़ी भीड़ को 40 पुलिस बल कैसे कैसे टैकल करेगा? तो इसमें जिला प्रशासन की बहुत चूक है। हम जब इतनी बड़ी सभा कहीं ऑर्गेनाइज होती तो उसको हमें उसकी हमें सब चीज़ देखना पड़ता, हर पहलू को देखना पड़ता है कि मान लो सभा में ऐसा कुछ दौड़ हो जाए या ऐसा कुछ कोई रक्कस फैला दे या कुछ ऐसा र्यूमर फैला दे तो लोग दौड़ मच सकता है, कुछ फायर का सिचुएशन हो सकता है, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे? वो सब चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी होना चाहिए, क्योंकि ये सब सभा में, ऐसी सभा में जहाँ पे लोगों की लाखों में भीड़ है, वहाँ पे कोई भी चीज़ उत्पन्न होने की संभावना है और उसको प्रशासन को टैकल करने की समुचित उपाय करना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो पहला तो हमारा हो गया, जो हम अंधभक्त हैं, भारतीय लोग अंधभक्त हैं, उनमें धैर्य नहीं है, वो बाबा की खोज में चले जाते हैं और अपना सॉल्यूशन ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी हमारी प्रशासन एक बात समझिए कि चाहे वो यूपी सरकार के नहीं, हर सरकार की यही हालत है। हमारी प्रशासन जो है एक्चुअली जो संभवतः जितने चीज़ों को हमें देखनी चाहिए जिसमें कि मतलब संभवतः कैजुअलिटी हो सकता है, या उस सभा को ऑर्गेनाइज करने वालों को या उसके जो लोग हैं उससे बात करके कि इसमें क्या संभवतः हो सकता है, कितने रिसोर्स चाहिए, ये सब हम कोई डिस्कस नहीं करते। हमें प्रशासन बस देखते हैं और हमें अप्रूवल दे दिया जाता है कि जाइए आप ऑर्गेनाइज कीजिए। और वही बहुत बड़ी रीज़न था ये सब, जो इतने बड़े 122 लोगों की जो मौत हुई है, ये पहले तो प्रशासन की, पहले तो अपनी भारतीय नागरिक का अंधभक्त, दूसरी प्रशासन के फेल्योर, और तीसरी बात यह है कि हमारी हेल्थ सिस्टम। अगर मान लो आप हेल्थ सिस्टम इतनी मजबूत रहती कि अब सही समय पे वहाँ पे एम्बुलेंस और सही समय पे सब कुछ लिया जाता, तो इतनी भी कैजुअलिटी नहीं होता। बट हमने ये तीनों में चीज़ में हम फेल रहे, जिसके कारण जो है इतनी कैजुअलिटी हुआ। सोचो 122 लोगों की मौत, ये एक्चुअली छोटी चीज़ नहीं है। अगर यही कोई और दुर्घटना होती तो ये बहुत बड़ी बात होती, 122 लोगों की मौत। और हम ये बाबा को जो फॉलो करते, इतना अनुयायी करते, हम लोग जो फॉलो करते हैं इसको, ये बाबा कहीं आज जो 122 लोगों की मौत हो, क्या बाबा उसको ज़िंदगी दे देंगे? नहीं देंगे। बट हमारे भारतीय कल्चर में ये चलते आ रहा है कुछ वर्षों, 30-40 वर्षों से, हम भगवान पे विश्वास छोड़ के हम जो है ना बाबा पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक्चुअली ये भगदड़ मची कैसे? कुछ लोग गए और जो बाबा का है उनके पैर छूने लगे, और उनको जहाँ अगर वो चले भी गए तो वहाँ का जो धूल है उसको उठा के लोग घर ले जाते हैं। बताओ, ये बाबा एक्चुअली भगवान से भी बहुत बड़ी ऊपर हो गई है। भगवान क्या है? भगवान है कि अगर आप भगवान, आपके पास धैर्य है, अगर आपको कुछ दुख आया और आपके पास धैर्य है उस दुख से निपटने के लिए, तो वही एक भगवान है, उसमें ही भगवान है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य, समय के साथ आप धैर्य रखें तो अपने आप जो दुख और चाहे कष्ट है वो नष्ट हो जाता है। बट आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। बट हम भारतीय यही चीज़ नहीं कर पाते, हम धैर्य बहुत जल्दी खो देते हैं। और वही चीज़ होती है जो यही धैर्य खो देने के कारण हम जो है अपना हाथ पैर मारने लगते हैं। कभी वो बाबा के पास जाते हैं, कभी वो बाबा के पास जाते हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें इसकी जो है
सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों को भी बाबा को आप फॉलो करने से पहले, कोई भी कथा सुनने से पहले आप अपने आप अंदर झांक लो। आपके अंदर ही भगवान है। अगर आप सच में ईमानदार हो, आप सच में आप भगवान पे विश्वास करते हो, तो कोई भी चीज़ों में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप धैर्य रख रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपको सफलता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी कष्ट है, अगर आपको धैर्य है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि समय के साथ आप धैर्य रखें तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कष्ट नष्ट हो जाएगा और आपको कोई बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगा। सोचो, ये जो बंदा है, ये जो है पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। वो जॉब रिजाइन करके आज देखो ये 21 एकड़ 21 बीघा जमीन में ये अपना जो है ये ट्रस्ट बनाया है। सोच सकते हो कि कितना पैसा कमा लिया। किसकी पैसा है ये? पब्लिक की पैसा है। ये कहाँ से कमाए? पब्लिक के कारण कमाए। अगर कोई बाबा सच में पब्लिक का कुछ सेवा करना चाहता है तो वो बाबा कभी भी इतने बड़े ट्रस्ट नहीं बनाएंगे, इतने पैसे नहीं कमाएंगे। इसलिए भारत में कोई भी बाबा को देख लो, कोई भी ऐसे बाबा नहीं है जो कि आपको लगेगा कि संपत्ति अर्जित नहीं किया है। आप अगर पहले ज़माने में इनसे टाइम में जाओगे तो जो साधु संत हुआ करते थे वो हिमालय पे कहीं और पहाड़ पे जाके वो सालों साल जो है वो अपने लाइफ को सेटिस्फाई करते थे और भगवान में अर्पण करते थे अपने आप को और समझने की कोशिश करते थे। तब जाके उनको कुछ आस्था डेवलप था, कुछ भगवान की उनकी जो है परछाइयाँ उसको पड़ते थे। और ये बाबा ये 10 साल 20 साल में अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। और लोग भी इतने अंधभक्त हैं कि उनको भगवान से ज़्यादा मानने लगते हैं। आप मंदिर में जाओगे तो क्या करते हो? आप कोई मंदिर जाओगे भोले, जैसे ये जो बाबा है इसको भोले बाबा के नाम से जाना जाता है। आप इससे अच्छा कोई जो है तीर्थ स्थान चले जाते, भोले बाबा की नगरी चले जाते अपने दुख को हर सॉल्यूशन लाने के लिए। इतने हमारे जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग कहीं भी पूजा कर सकते थे। बट आप भगवान से ज़्यादा आस्था बाबा में रखते हैं। हम भारतीय जो है इतने बाबा को इतनी बाबा को जो उत्पन्न हो रहा है ये हमारी अंधभक्त के कारण हो रहा है। हमें इतना इनको फॉलो करते हैं कि एक बाबा छोड़ के और बाबा आ जाते हैं। तो मुझे तो हर भारतीय नागरिक से यही निवेदन है कि आप अंधभक्त मत बनो। आप धैर्य रखो भगवान में। भगवान आपके अंदर खुद है। धैर्य ही भगवान है। आप धैर्य खुद रखो। जो भी कष्ट आया है आपको जो है वो निवारण होगा समय के साथ। हर कष्ट की जो है कष्ट से लोगों की मुक्ति मिल जाती है, बट धैर्य रखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा अंधभक्त आप कोई भी नागरिक ना बने और अंधभक्त में कोई भी बाबा के पास ना जाए इंस्टेंट सॉल्यूशन ढूंढने। वो बाबा कभी भी आपको दुख से मुक्ति नहीं कर सकता है। दुख से मुक्ति आप अपने आप को खुद कर सकते हैं, बशर्ते आपको धैर्य रखना पड़ेगा। थैंक यू।